प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम रहीम जी के आगे वाले जो दोहे हैं उन दोहों का अध्ययन करेंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने रहीम जी के जो दोहे थे उनका अध्ययन किया था और जो अंतिम दोहा पढ़ा था वो था हमने कि गरीब सबकी ओर देखता है, गरीब की ओर कोई नहीं देखता, और जो व्यक्ति गरीब की तरफ देखता है अब वो परमात्मा के समान हो जाता है। इस पर हमने बात की थी। उसी क्रम में आज आगे वाले दोहे की हम बात करेंगे और इस दोहे में वाणी के संदर्भ में बात कही है, एक तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर जो व्यक्ति का लोक जगत जो व्यवहार है उसके बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से बात करने की कोशिश की है। तो देखिए कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। जो लो बोलत नहीं, जो लो जब तक, बोलत का अर्थ है बोलना, नहीं का अर्थ नहीं, कि जब तक बोलते नहीं। काक का अर्थ है कौवा और पिक का अर्थ है कोयल। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जब तक बोलता नहीं तब तक उसके बारे में पता नहीं चलता। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के अंतर्मन का, उसके विचारों का पता उसके बोलने पर ही चलता है। उसके स्वभाव का पता बोलने पर ही चलता है। यहाँ इन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से काक और जो यानी कौवा और जो कोयल हैं वो उनका पता वसंत ऋतु में ही चलता है जब वो बोलते हैं। अर्थात कौवा और कोयल दोनों रंग रूप में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका पता तब पड़ता है जब वसंत ऋतु आती है, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल कूकती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी में बोलता है। अर्थात बोलने पर ही व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में कवि रहीम ने अपने मुंह से स्वयं की प्रशंसा न करने की बात कही है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। कि बड़े जो लोग हैं वो कभी भी बड़ाई नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। रहीम जी कह रहे हैं कि जो हीरा है वो कभी भी अपना स्वयं का मूल्य नहीं आंकता। वो स्वयं ये नहीं कहता है कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों रुपए है। अर्थात सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी स्वयं की तारीफ नहीं करते। उनका जो मूल्यांकन है वो तो लोग करते हैं, समाज करता है, जगत करता है। इसलिए कभी भी स्वयं को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगला जो दोहा है, इस दोहे में व्यवहार की बात कही गई है कि लोगों के साथ हमारा जो सामंजस्य है उसकी स्थिति क्या रहती है, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कि बिगड़ी बात फिर से नहीं बनती। एक बार अगर व्यक्ति का संबंध टूट जाता है, एक बार किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो जाता है, तो चाहे लाख प्रयास क्यों ना करो, वह कभी भी वापस पूर्ववत जो संबंध हैं उनके, वो संबंध नहीं बने रह सकते। यहाँ पर इन्होंने दृष्टांत दिया है कि रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूध के फटने के बाद उसका चाहे कितना ही मंथन क्यों ना हो, उसे कितना ही चाहे मथित क्यों ना किया जाए, फिर भी वहाँ पर मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए एक बार व्यक्ति के संबंध विच्छेद हो जाने पर पहले जैसे संबंध बने नहीं रहते। इसलिए हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हमारे जो संबंध हैं वो किसी से टूटे नहीं, हमेशा अटूट बने रहें। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में
यहाँ पर धन के संबंध में कवि ने बात कही है कि धन के ऊपर कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं ज्यों रहीम बहे भोर। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी धन को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धन है वो धन चाहे लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, जैसे ही संकट आता है, विपत्ति आती है, वह धन हमारे या हमसे दूर चला जाता है, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वो धन उसी प्रकार से लुप्त हो जाता है जिस प्रकार से भोर के समय, सुबह के समय या प्रातःकाल के समय आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं वो छिप जाते हैं, उसी तरह से धन भी लुप्त हो जाता है। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में व्यक्ति को कभी भी दूसरों के सामने हाथ न फैलाने की बात कही है, न मांगने की बात कही है, क्योंकि व्यक्ति के मांगने से उसका जो मान सम्मान है, उस मान सम्मान में गिरावट आ जाती है, भले चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों ना काम करे। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि मांगे गठत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग बसुदा करो तऊ बावने नाम। मांगे घटत रहीम पद, यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर किसी के सामने हाथ फैलाता या मांगता है तो उसका जो पद है, उसकी गरिमा है, उसमें गिरावट आ जाती है। कि तो करो बढ़ी काम, भले ही चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों न करता हो, चाहे कितने ही उच्च पद पर वो आसीन क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े पद का अधिकारी वो क्यों ना हो। यहाँ पर इन्होंने दृष्टांत दिया है और जग प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है कि तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने ना। कि जो विष्णु थे उनका स्वरूप बड़ा विराट था, लेकिन जैसे ही वो बलि के पास जा कर के और 3 कदम जगह मांगते हैं, धरती मांगते हैं, तो वहाँ पर देखो उस वचनबद्धता को बलि ने पूरा भी किया कि भाई ठीक है कि आप 3 कदम या 3 पग जमीन है वो ले सकते हैं। उन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को ही 3 कदम में नाप दिया। जैसे पूरी धरती थी 2 कदमों में नाप दिया, तीसरे कदम में उनके सिर पर धारण किया उन्होंने। विराट रूप होने के बावजूद भी उनका नाम पड़ा बावने, वामन का रूप, यानी कि बोने का नाम पड़ा। भावार्थ ये है कि जब इतने विराट स्वरूप वाले विष्णु ने जब मांगने के कारण उनका नाम वामन पड़ गया, बोना पड़ गया, उनके सम्मान में गिरावट आई, उसी तरह से व्यक्ति को किसी के सामने मांगना नहीं चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ ये जो वामन और विष्णु की कथा भी है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात को आप पूर्व में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो विष्णु हैं वो वामन का रूप धारण करके और राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि उन्हें वचनबद्धता के साथ जमीन देने की बात करता है और विष्णु ने अपना विराट रूप धारण करके 2 कदमों में, 2 डग में इस पृथ्वी को नाप दिया और तीसरा जो कदम है, तीसरा जो पग है, वो उनके सिर पर धारण किया। खैर, बात यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सम्मान में कमी आती है। उसके बाद में आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में सम्मान की बात ही कही गई है। यहाँ पर कहा गया कि मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि सम्मान के साथ विष धारण करके शंभु, शंभु का अर्थ शिव, जो शिव हैं वो जगदीश कहलाए। जगदीश यानी इस जगत के परमात्मा।
और बिना मान बिना सम्मान के अमृत पीने के बाद भी जो राहु है उन्हें अपना शीश अपना सिर कटाना पड़ा। यहाँ पर भी लोक कथा है, एक पौराणिक कथा है जिसमें ये बात कही गई, ऐसा माना गया कि समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत मिला वो अमृत बांटने की बात आई और सबसे पहले नंबर देवताओं का आया। तो वहाँ जैसे ही विष्णु उस अमृत का वितरण कर रहे थे, उन देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तो इधर जो राक्षसों की कतार में खड़े राहु को बड़ा ही संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि ये जो अमृत है ये तो देवता ही धारण कर लेंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने छद्म देवता का वेश बना करके और देवताओं की कतार में खड़े हो गए। जैसे ही वहाँ पर विष्णु अमृत बांटते बांटते राहु तक पहुँचे और उनको अमृत दे दिया, उन्होंने तुरंत ही अमृत को धारण कर लिया। परंतु विष्णु को इस बात का पता चल गया था कि ये छद्म वेश में राक्षस है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने चक्कर से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, अर्थात जो अमृत था वो उनके हलक से नीचे नहीं उतर पाया। इसके माध्यम से जो बात कही गई है वो ये है कि राहु ने अमृत धारण करने के बाद भी अपना सिर कटवा लिया, जबकि जो शिव हैं उन्होंने विष को धारण किया और फिर भी इस संसार के परमात्मा कहलाए। भावार्थ ये है कि व्यक्ति को अगर सम्मान सहित तुच्छ से तुच्छ वस्तु मिलती है उसको भी धारण कर लेना चाहिए, और अपमानित तो होकर के बहुत अच्छी से अच्छी वस्तु मिलती है तो भी उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे वाले दोहे में यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं, जो कि वाणी पर नियंत्रण की बात कही है, व्यक्ति को सोच समझ करके बोलने की बात कही है। उसी संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं कि रईमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। बावरी का अर्थ होता है बावली, पागल। सर्ग का अर्थ है स्वर्ग, पताल का अर्थ है पाताल, और खात का अर्थ है खाना, ज्योति का अर्थ है ज्योतियाँ, कपाल का अर्थ है सिर। तो यहाँ पर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की बात कही, सोच समझ करके बोलने की बात कही है। यहाँ इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी जीवा है ये बड़ी बावली है, बड़ी पागल है, जो स्वर्ग पाताल की बात कह जाती है, उल्टी सीधी बातें ये कह जाती है। ये बातें कह करके स्वयं तो मुँह में जा कर के छिप जाती है, मुँह में भीतर चली जाती है, और जैसे ही जूते पड़ने की बात आती है तो बेचारे सिर को भोगने पड़ते हैं। अर्थात अपने जीवा के कर्मों का जो परिणाम है वो हमारे सिर को भोगना पड़ता है। इसलिए अपने जीवा पर, अपनी वाणी पर हमें पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझ करके हमें बोलना चाहिए। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिसरी हूँ में मिली निरस बांस की फांस। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बात समझाई है और क्रोध न करने की बात यहाँ पर कही है कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, कि अमृत जैसी वाणी में क्रोध का जो भाव है वो नहीं आना चाहिए। रिस का अर्थ होता है क्रोध और घास का अर्थ होता है गांठ, कि क्रोध की गांठ कभी भी पैदा नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि अगर अमृतुल्य वाणी में क्रोध का भाव आ गया तो उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कि मिस्री में निरस बांस की जो फांस हैं, यानी कि उसके जो रेशे हैं बांस के वो मिले होते हैं और वो मीठा रहित तो होते हैं, वो नीरस होते हैं। उसी तरह से अगर अपनी अच्छी वाणी में, अपने वचन में अगर क्रोध का भाव आ गया है तो हमारी वो वाणी, हमारे वो वचन किसी भी काम के नहीं हैं, उनकी महत्ता वहीं पे घट जाएगी। इसलिए कभी भी व्यक्ति को जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए और अपनी सुंदर वाणी के मध्य क्रोध नहीं आने देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा जो रहीम जी का जो पाठ है, अध्याय है, वो इस दोहे के साथ
पूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।